हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। आपके सम्मुख मैं समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। ये श्रृंखला क्रमशः जारी है और इसमें आपने पीछे प्रश्नावली 7B के 8 सवाल तक आपने हल कर लिया है, 7B के 8वें तक हल कर लिया है। 7B से 9वां सवाल लेकर के हम पुनः उपस्थित हुए हैं और ये सवाल जो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली बुक से है। तो बार बार उल्लेख मैं इसलिए करता हूँ जिससे एक रेगुलरिटी बनी रहे और सवाल किसी भी प्रकार का सवाल छूटने ना पाए। तो किताब चयन करने का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी सवाल छूटने ना पाए। तमाम प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने पर समस्या ये आती है कि उसमें कुछ सवाल जो है आपका बाकी रह जाता है और कुछ सवाल जो है मान लिया जाता है कि हो गया है, मतलब उसी उधेड़ बुन में कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो यह छूटने ना पाए, सवाल जारी रहे, आपको क्लास में निरंतरता महसूस हो, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। हाँ, ये प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप भरपूर अवलोकन करेंगे वीडियो का। और अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और आप लोगों के कमेंट्स और उत्साहवर्धन से ही मैं पुनः ये लेकर के ये श्रृंखला उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मूल सवाल पर। अपना 7 देखें, आप यहाँ देखिएगा 7B का 9वां सवाल है। बाय द वे, आप कभी सवाल लगा रहे हैं और आपको लगा कि ये सवाल हमारा फंस गया है तो आप वीडियो संख्या के हिसाब से चयन कर लीजिएगा कि ये सवाल आपको मिलेगा कहाँ पे। ये हम वीडियो के हिसाब से नंबरिंग कर दे रहे हैं कि कहाँ तक क्या है। जैसे इसके पहले आप देखेंगे तो वीडियो नंबर 9 तक हम जो है इतने प्रश्नों को हल कर चुके हैं। क्रमशः आप देखिएगा मिल जाएगा वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 9 तक। अब जो है हम चल रहे हैं वीडियो नंबर 10 बनेगा ये, जिससे सुविधा बनी रहे। तो 7B के 9वें सवाल पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x + 5dx। तो इस प्रकार के आप तमाम प्रश्नों को हल कर चुके हैं, लेकिन हम हर प्रश्न वैसे ही बताएंगे जैसे आप पहला सवाल लगा रहे हो। तो अगर बाय द वे आप बीच से जुड़ रहे हैं तब भी आपको कोई सोचने या चिंता की कोई बात नहीं है, सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल ध्यान देते चलिए कि हो क्या रहा है। इसमें जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे और ये तीनों पदों को dx के साथ ले लेंगे। मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये जो डिजिट है, अंक है, अंक को इस चिन्ह से पहले आप ले लेते हैं। अंदर बचा x² और dx प्लस 4 जो है आप बाहर ले लिए, ये हो गया x dx प्लस 5 आप बाहर ले लिए, ये हो गया dx। तो इस तरह से ये रहा। फिर इसको हम आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, यह इस पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला आपको पता है कि x की पावर n dx बराबर होता है घात में 1 की बढ़ोतरी, वही बनेगा हर। मतलब x की घात n dx बराबर x की पावर n + 1/n + 1 + c। तो इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा x पर 3 घात, 2 में 1 जोड़ दिया, बटे 3 प्लस 4 x ds, x में 1 घात है, 1 और जुड़ गया, x पर 2 घात बटे 2 प्लस 5 dx का मान x होता है प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिए c। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की घाते 3 हो गया, 2 दूनी 4, 2x² हो गया प्लस 5x प्लस c। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, x की घाते 3, क्योंकि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x की घाते 3, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2x² प्लस 5x प्लस c। तो ये सवाल आपका कंफर्म हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x + 5/√x dx। अब इस पूरे पद में √x से भाग है
तो इसको हम करेंगे क्या, वही सामान्य गणित लागू करते हुए जैसे भी प्रक्रिया है वैसे आप आगे बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें करना क्या है, जो 3 पद हैं सब में √x से हम भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 x स्क्वायर है ही x स्क्वायर बटे √x dx x बटे √x dx प्लस 5 1/√x dx। ठीक, एक्स स्क्वायर में √x से भाग करना है, x में भाग करना है, उसके बाद 5 में भाग करना, तीनों पद अलग अलग हो गए। अब फार्मूला लागू करने से पहले आप जान जाइए कि ये होगा क्या। एक्स स्क्वायर बटे √x का मतलब x पर कितनी घात है, 2, x पर घात कितनी है, 2। नीचे √x का मतलब इसमें से 1/2 घट जाएगा, 1/√x का मतलब हुआ ऊपर जाएगा, सजातीय पद है, भाग में घात घटेगी तो 1/2 घातांक होगा, 1/2 घट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया 3, 3/2, मतलब ये हो जाएगा x की घात 3/2 dx। अभी कुछ नहीं किया जा रहा, अभी सामान्य रूप से गणितीय प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। ये 4 हो गया, x पर कितनी घात है, 1 है, यहाँ पर कितनी घात है, 1/2 है, 1 में से 1/2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1/2, तो x की घात 1/2 हो गया। ठीक, x की घात 1/2। अरे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सामान्य गणित है एकदम। एक घात यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1 में से 1/2 घटा दिए, 1/2 बचा, dx इसके साथ ले लीजिए प्लस 5 1/√x को आप लिख सकते हो x की पावर -1/2 dx। ठीक, हर एक पद पर एक बार निगाह डाल लीजिए। 2 घात थी, आधी घात निकल गई तो 2 में से आधा निकल गया, 1.5 बचेगा, 1.5 मतलब 3/2, dx को साथ रखा। x पर 1 घात थी, उसमें से आधी निकल गई, आधा निकलने का मतलब आधा बचा। उसके बाद यहाँ इस पदों को बिल्कुल सही है। हम चलते हैं आगे, ये 3 है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करते हुए चलिएगा, तो यहाँ पर फार्मूला लागू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n + 1/n + 1 + c। इस फार्मूले का आप कई बार उपयोग कर चुके हैं, इसलिए अब तक यह आपको याद हो गया होगा। उसके बाद फिर चलते हैं आगे इसी फार्मूले को लागू करते हुए। ये फार्मूला कहता है कि इसमें एक जोड़िए और वही जो घातांक बनता है उसी को हर बना लीजिए। तो x घात पर 3/2 है, 1 जोड़ दिया, बटे 3/2 + 1 + 4 है, x में 1/2 है, +1 किया, बटे में 1/2 + 1 हुआ, +5 है, x की घात -1/2 है, +1 कर दिया, बटे में -1/2 + 1 कर दिया और कांस्टेंट c रख दिए। इसी को हल कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 3x की घात 2 का नम 2, 2 3 5, 5/2, यही हर भी बनेगा 5/2 + 4, 2 × 2 = 3, x की घात है 3/2, बटे में 3/2 + 5, 2 × 2, 2 में से 1 निकल गया 1, x की पावर 1/2, बटे में 1/2 + c। इसको आप और भी व्यवस्थित कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा, देखिएगा 2 चला जाएगा 3 के पास, 2 तिहाई 6/5, x की घात है 5/2 प्लस 2 चौक 8, 8/3, x की घात है 3/2 प्लस 2 × 5 = 10,
x की घात है 1/2 प्लस c। तो 2 का नम तो 1/2 ही हुआ ही था, 2 बच्चे 10, x की घात 1/2। तो इसी को आप चाहे और घातांकीय रूप में लेना चाहेंगे तो x घात 1/2 कॉमन लेकर के भी लिखा जा सकता है। तो खैर यहाँ तक पहुँचाइए, इसके आगे अगर उस रूप में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और मेन प्रक्रिया जब आपको पता है तो वो सब आगे बढ़ाने में ज़रा सा भी आपको समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये रहा इसका हल। आपने एक बार इनको अलग अलग किया, √x को हल किया, उसके बाद x की घात n dx फार्मूला लगाया, आपके सामने मूल हल हो गया। तो इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है, चलिए देखते हैं 7वीं का 10वां सवाल। देख लीजिएगा, 7वीं का 10वां सवाल है। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x अपान a प्लस x dx। जब भी आपको इस तरह से कोई पद मिले और घात समान हो तो समझ जाइए कि आपको कोई ना कोई अलग से प्रक्रम करना है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें करते क्या हैं कि इसमें a जुड़ा हुआ लेकिन ऊपर वाले पद में a नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर वाले पद में a जोड़ेंगे और यह मान प्रभावित ना हो इसलिए इसी में से a घटा लेंगे और बटे में हमने लिख दिया a प्लस x और यहाँ रहा dx। उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें इन दोनों पदों को अगर एक साथ ले लें तो a और ये दोनों मिल करके मतलब 2 पद बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। इसको आप लिख सकते हो x प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a पान x प्लस a प्लस x को x प्लस a लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ इसके साथ dx कर लीजिए, माइनस a अपान a प्लस x dx। देखिए बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देखते चलिए, x प्लस a माइनस a अपान a प्लस x dx था। तो x प्लस a और x प्लस a एक साथ कर लिया, इसके साथ हमने dx कर लिया, माइनस अलग किया। इसका मतलब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आगे देखेंगे ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा a अपान a प्लस x dx। यहाँ बढ़ेंगे, dx का वैल्यू हो गया x माइनस, ये आपको पता है कि यह है फार्मूला, इसका मान होता है a log e मॉड x प्लस a प्लस c। तो a रहा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 11वें सवाल पर। देखेंगे आगे अब है आपका 7वीं का 11वां सवाल, जिसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन dx। इस तरह से ये गया है अनंत तक। तो इसमें करना क्या है, इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। इसमें आप सीधे लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस, इसको आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं dx। आप जानते होंगे या आपको अगर नहीं पता है फिर भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर निगाह डालें तो एक टेलर सीरीज़ है, टेलर सीरीज़ में e की पावर x को एक्सपेंड करने पर, e की पावर x को एक्सपेंड करने पर आपको यही हिस्सा मिलता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे जाते हुए इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो है कहाँ से ये जाता है,
ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये टेलर सीरीज़ है, टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज़ के द्वारा ऐसा ये मिलता है। तो उसके बाद फिर चलेंगे e की पावर x, यहाँ पर हम रख देंगे कि i बराबर, इसकी जगह पर हम रख देंगे e की पावर x, इतने की जगह पर आपने रख दिया e की पावर x dx। इसका हो जाएगा e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस c। e की पावर x dx बराबर फार्मूले से आपको पता है e की पावर x प्लस c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। देखेंगे आगे है 7b का 12वां सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल ही आसान है। अगर ये आप इसको पिछले वाले सवालों से तुलना करेंगे तो इसमें ज़रा सा भी आपको कोई संकोच नहीं होगा, ना तो कोई दिक्कत होगी। तो करना क्या है, केवल अंडर रूट एक्स का अंदर गुणा करते हुए घातों को व्यवस्थित करना है, और पहला फार्मूला अंडर रूट एक्स की पावर एन डी एक्स वही अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स डी एक्स का 1 में गुणा होगा तो एक्स की पावर हाफ डी एक्स लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 है और एक्स पर आधा घात है, तो 2 में आधा जोड़ देंगे तो 2.5 होगा। 2.5 मतलब 5/2, तो एक्स की घाते 5/2 डी एक्स कन्फर्म। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की घाते 1/2, डी एक्स उसके साथ जाएगा, माइनस लगाया, एक्स पर 2 घात है तो 2 घात होने का मतलब और आधे घात दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और आधा 2.5 माने 5/2 डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। इसी फार्मूले को इस पर लागू कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5/2। ओ एक्स नहीं रहेगा, घातांक रहेगा, केवल घातांक जो है हर बनता है 5/2 प्लस 1 प्लस सी, राइट। देखिए, जब आप शुरुआती दौर में रहते हैं तो तब आप बहुत संभल के चलते हैं, और जब आपको थोड़ी सी निपुणता हासिल हो जाती है तो आप इन सब घातों पर ध्यान नहीं देते। कैसे, देखिएगा, आप अभी आपने देखा था कि इतना सब लगाने के साथ साथ यहाँ पर हमने रख दिया था एक्स, लेकिन ये सब चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये गलती आइंदा ना हो। तो 2 करने 2 1 3 3/2 एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स की पावर 7/2 अपान 7/2 प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3/2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपका ये 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस सी। ये रहा अपना फाइनल आंसर कि 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस सी। तो इस तरह से हमने 7b का 12वां सवाल भी लगा लिया। उसके बाद हम चलते हैं 13वें सवाल पर। चलते हैं 7b के 13वें सवाल पर, जो कि है सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम तो इनको आप इसके शॉर्ट फॉर्म में ले जाइए। जैसे ले जाएंगे कोई न कोई फार्मूला जरूर बन जाएगा। जैसे ये हो जाएगा सेक थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, tan स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा यहाँ इस तरह से, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
बटे में कास थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के पास चला जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम और व्यवस्थित करेंगे। ये हो जाएगा कास थीटा से कास थीटा की एक घात, नीचे की कास थीटा की घात कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा, यहाँ डी थीटा लेते चलिए, ऊपर बचेगा कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके साथ कर लीजिए साइन थीटा, इंटू में 1 साइन एक बचेगा, इसको इस तरह से 1 साइन थीटा लिख लीजिए। देख लीजिए इसी का रूपांतरण 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा रख दिए, कास थीटा से इसकी घात कटी थी, ऊपर कास थीटा था, तो मतलब इस पद का रूपांतरण होगा कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू अपान साइन थीटा, ये हो गया डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, इस पद को लेकर के आगे चलते हैं, तो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, इंटू में 1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ आपका हो गया ये डी थीटा। अगर आप ने समाकलन के सूत्रों पर ध्यान दिया होगा तो कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस सी। ये फार्मूला कहता है। यहाँ हमको आपको कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले को सही ढंग से आप अप्लाई कर जाइए, बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 7b के 13वें सवाल तक हल कर लिया। अब इसी तरह से हम चलते हैं 7b के 14वें सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई की पावर x dx। इसमें क्या करेंगे, dx के साथ कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, आपको केवल करना है साइन एक्स dx माइनस 2 गिनती इसको बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा 1/x dx प्लस ई की पावर x dx। इसमें अगर आप निगाह डालेंगे तो तीन का तीनों फार्मूला ही है। साइन एक्स dx बराबर होता है माइनस कास एक्स, यहाँ माइनस लगाइए 2 लिखिए, 1/x dx बराबर होता है लॉग ई मॉड x प्लस सी होता है, तो कांस्टेंट एक बार ही लिखा जाएगा, प्लस ई की पावर x dx बराबर होता है ई की पावर x प्लस सी। इस तरह से ये रहा इसका हल, माइनस कास एक्स माइनस 2 लॉग ई मॉड x प्लस ई की पावर x प्लस सी। देखिए अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका तुरंत निदान करेंगे। बाकी अगर आपने हमारा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। हम चलते हैं 7b के 15वें सवाल पर, जो कि है, चलते हैं 15वें सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग ई पावर x अपान x dx। इसमें करते क्या हैं, देखिए इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। अगर आप केवल इसी मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से परिचित नहीं है तो इसमें एक चीज़ बता दें, आगे की प्रश्नावली पूर्ण रूप से इसी पर ही आश्रित होगी। यहाँ मौके पर आप देख लीजिए लॉग ई की पावर x बराबर हम यहाँ t मान लेंगे, तो 1/x dx बराबर होगा dt के, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने से समाकलन का जस्ट अपोजिट अवकलन होता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो लॉग ई पावर x बराबर अगर हम t मान रहे हैं तो 1/x dx बराबर होगा dt के, तो 1/x dx की जगह पर dt रख दिया, log e की पावर x की जगह पर t हो गया, यहाँ बेस इसका e बना। इसको फार्मूले के हिसाब से लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस सी। तो ऐसे e की पावर t है तो e की पावर t प्लस सी हो जाएगा, और e की पावर t पर हम ले आकर के जो प्रतिस्थापित किए हैं मान यहाँ पर पुनः रख देंगे, तो इस तरह से इसका फाइनल हो जाएगा e log e पावर x प्लस सी। तो दोस्तों इसी तरह से अन्य
और सवाल जारी रहेंगे। साथ ही साथ अन्य प्रश्नों की भी श्रृंखला जारी है। फिजिक्स के भी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि क्रमशः आपको वीडियो मिल रहा होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइए चैनल, उसके बाद फिर आप जो है आगे इसी तरह से सवालों को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये श्रृंखला जारी रहेगी। मिलते हैं फिर अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।